फाइनली दोस्तों जेएलकेएम पार्टी के जो सुप्रीमो है माननीय डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो वो रांची झारखंड के राजधानी रांची जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में वो पहुंच चुके हैं। छात्रों के समर्थन में वो उतर चुके हैं। अब वहां पर पहुंच करके क्या कुछ खुलासे किए हैं, क्या उनके ज्ञापन देने के बाद मतलब वो जो एप्लीकेशन दिए हैं, जो मुख्यमंत्री से मुलाकात किए थे, तो उसके बाद से जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत हुई। देवेंद्रनाथ महतो जी जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनको लेकर के क्या कुछ बातें किए हैं, अभी जो छात्रों की मांग है वो क्या कुछ मांग है और क्या कुछ मांग करते हुए नजर आए हैं, ये सारा कुछ वो बात बताते हुए नजर आए हैं। और ये बात सुनने के लिए जो छात्र हैं वो काफी उत्सुक थे, मतलब ये जानना चाह रहे थे और दो खेमों में जो है वो बंटते हुए नजर आ रही थी। जेएलकेएम पार्टी का जो एक खेमा था वो अलग था, छात्रों का जो एक पूरी तरीके से स्टेज था वो अलग था। लेकिन देवेंद्रनाथ महतो जी का ये कहना है कि मेरा इंटेंशन कभी ऐसा नहीं रहा है कि छात्रों के हित के लिए ना मैं खड़ा रहूं, उनके अगेंस्ट खड़ा रहूं या उसके उन सारे लोगों का जो एक कोशिश है उस कोशिश को नाकामयाब करना। मेरी कोशिश हमेशा रही है, मैं छात्रों के हित में हमेशा खड़ा रहा हूं, लाठी खाया हूं, जेल गया हूं, कई तरीके के मामला जो है वो सामने आए हैं। लेकिन इस बीच में आप लोगों के सामने उनका वीडियो रखने वाला हूं, उनका बयान में आप लोगों को सुनाने वाला हूं कि जयराम कुमार महतो जो वहां पर पहुंच करके बयान दे रहे हैं वो बयान क्या कुछ दे रहे हैं, स्टूडेंट का इस पर क्या कुछ कहना है और आगे का उसका क्या कुछ प्लानिंग है। तो आप लोगों के सामने सबसे पहले मैं वीडियो रखता हूं, क्योंकि देखिए अभी जो ये प्रोटेस्ट, ये जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब लोगों की जो नजरें हैं वो खुलते हुए नजर आ रही है और इस पर पहल भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये भी कहना है कि मैं छात्रों के हित के लिए खड़ा हूं, छात्र जो उनके अंदर जो पीड़ा है वो पीड़ा को मैं समझ रहा हूं और मैं उस चीज को किस तरीके से समझ रहा हूं ये अगर देखना है तो दिल चीर करके मैं दिखा सकता हूं, उससे आप लोगों को पता चलेगा। तो ये भी बात कहते हुए नजर आए हैं। तो अब जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लगभग 5 जिलों में जो है वो 18 ऐसी जगहों पर छापेमारी हुई है और कई तरीके के मामला सामने आए हैं। तो देखिए एक एक करके मैं आप लोगों को जो है वो बातें सुनाने वाला हूँ, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए जयराम कुमार महतो जी का कि क्या कुछ बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। बिल्कुल पुरजोर तरीके से हमारा समर्थन है। बाकायदा इनके समर्थन में रांची में जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के समर्थन में आज हम लोगों ने 24 जिला के मुख्यालय में कार्यक्रम किया, 1 दिवसीय धरना देने का काम किया है। आप विधायक के साथ साथ जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। जेएलकेएम पर आरोप लग रहा है कि छात्र आंदोलन में जेएलकेएम राजनीति कर रही है। देखिए अगर इस तरह की कुछ थोड़ी मोड़ी भ्रांति हुई तो मैं उसके लिए अपनी ओर से पार्टी का सुप्रीम होने के नाते मैं उनसे खेद प्रकट करता हूं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, ना कभी रहेगी। हम लोग छात्र आंदोलन की उपज है। सबसे ज्यादा पिछले 1.5-2 सालों में अगर मुकदमे हुए हैं तो हमारे साथियों पर हुए हैं। किस पे लाठीचार्ज नहीं हुआ है? देवेंद्र जी, उदय जी, हम पे मनोज जी, महेंद्र जी, संजय जी, अनगिनत लोगों पे हमारी लाठीचार्ज हुए हैं। अनगिनत मतलब कह नहीं सकते हैं। तो हम लोगों का हमेशा छात्र आंदोलन का समर्थन रहा है। कुछ अगर ऐसे कुछ सब विषय आए तो उसको लेकर हम अगर हमारी ओर से भी हुए तो हम खेद प्रकट करते हैं। आपका एक बयान भी आया जिसको लेकर छात्रों में नाराजगी, अभी छात्र बता रहे थे कि जब विरोध किया गया देवेंद्रनाथ महतो का, तब जयराम महतो ने ये कहा कि यूपी बिहार के लोग कोई कोचिंग वाले विरोध कर रहे हैं। आज उसी मंच पर आप आए। ऐसा नहीं है, ये किसी कोचिंग का मंच नहीं है भाई, ये छात्रों का मंच है, इस राज्य के छात्रों का मंच है। ये छात्रों मंच है और छात्रों हमारे छात्र, हमारे घर के बच्चे हैं। कौन है? हमारे घर के बच्चे हैं जिन्होंने हमें विधायक बनाया है, जिनके माता पिता ने हमें वोट दिया है। मतलब सुनने में कंफ्यूजन हुआ। देखिए हमारा कहना अगर कुछ ऐसी भ्रांतियां हुई हैं तो उन पे चर्चा करने का समय नहीं है। इस आंदोलन को पूरा देश देख रहा है। छोटी छोटी बातें होती हैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में, दिल्ली के जंतर मंतर में भी हुई, लेकिन ओवरऑल छात्रों की जीत हुई। हमारा अभी ध्येय, हमारा अभी लक्ष्य यही है कि छात्रों की जीत हो। जब आप साथ में हैं छात्रों का, तो फिर ये 2 मंच क्यों? क्या आप कहेंगे देवेंद्र जी जो अनशन पे बैठे हैं कि वो नैतिक समर्थन दे के अनशन फिलहाल तोड़ें और छात्रों के साथ आएं? जी मैं बिल्कुल कहूँगा, लेकिन आप भी जानते हैं देवेंद्र जी का जो जीवन रहा है वो छात्र आंदोलन को लेकर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहते हैं। वो कई बार लाठियां खाएं, आपने देखा है। मतलब इस प्रकार से उन पर लाठी चार्ज हुआ है कि उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्ति एक अलग, मैंने छात्रों के प्रति उनका जो जुनून है वो अलग लेवल का है। फिर भी हम तो
कहेंगे कि सब लोग सब ठीक है और सब ऑल इज वेल है। अभी छात्रों ने क्या मांग रखी आपके सामने? छात्रों ने यही मांग रखा है कि हमारे जो विषय हैं उनको आप विधानसभा में रखने का काम करें। तो मैंने कहा कि आप अपने विषय को हमने हमारे ड्राफ्टिंग के माध्यम से हमें देने का कार्य करें, उन्हें विधानसभा तक लेकर जाएंगे और सड़क में भी जब जब आपका आंदोलन होगा, जब जब जिस तरीके से हमारी जरूरत होगी हम आपको समर्थन करेंगे। जैसे अभी हम इनको सहयोग करें तो कहा नहीं आप सामान ला कर दीजिए, जैसा कहेंगे उस रूप में हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मतलब आप चेक दे रहे थे, वो लोग हाँ, accept उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं भैया किसके नाम पे दीजिएगा, कैश मत दीजिए। नहीं देना है सामान दीजिए। अच्छा, ठहरने का सामान, खाने का सामान, बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिए। बिल्कुल उसको हम लोग कल व्यवस्था के तौर पर खुद पहुंचा देंगे। देवेंद्र नाथ जी ने 10 तारीख को विधानसभा घेराव का ऐलान किया। छात्र बोल रहे हैं कि नहीं कोई पार्टी का नहीं चाहिए, आपका क्या? नहीं, हम स्पष्ट कह रहे हैं छात्र घोषणा करें, हम लोग छात्रों के साथ हैं। छात्र तो 10 तारीख को हाँ, तो घोषणा हम लोग कर उनके चुके हैं। आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो सर फिर 2 जगह स्टेज क्यों है? देखिए इसको लेकर आप जानते होंगे, हम तो भाई धनबाद में थे, ये आप जानते हैं कैसे हुआ, तो इसके लिए आप लोग भी सब स्टूडेंट हैं और आपको दिशा निर्देश करने वाले आपके प्रोफेसर भी आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो इतना ये अगर विषय था तो इसको आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए था। सर, आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उसके दूसरे दिन से सीआईडी की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी? क्या वो देखिए, बताए थे कि कार्रवाई होने वाली नहीं, है? मुख्यमंत्री जी जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि अभी तक इसको हम संज्ञान में लिए, लेकिन लिखित रूप से किसी ने दिया नहीं था। तुम पहले विधायक हो जो इस विषय को लेकर हमसे अवगत करा रहे हो। तो हमने कहा कि जब पहले विधायक हैं और अवगत करा रहे हैं तो कार्रवाई कर दीजिए आज ही शाम से। बोला कार्रवाई करेंगे, ये बातचीत हुई थी कि हम कार्रवाई करेंगे। मतलब जयराम महतो के कहने पर ये कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि लिखित रूप से अब तक ये बातें हम तक नहीं आई थी, तो हमने उनको पहले एक्सप्लेन किया, तथ्यों के साथ हम बात किए कि देखिए ये तथ्य सामने आए हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, और मैंने उनको लगभग 7-8 मिनट की जो डिस्कशन था हम दोनों के बीच का, उसमें मैंने उनको समझाया। महामहिम के पास गए, उनको भी मैंने उन पॉइंट को 1 by 1 करके समझाया और ये मैंने उनको आश्वस्त किया कि इसमें धांधली और गड़बड़ी 100% हुई है। तो आपकी मांग सीआईडी से थी या सीबीआई से जांच करने की? देखिए हमारी मांग उस समय जांच की थी, लेकिन चूंकि राज्य में सीआईडी को लेकर अगर अविश्वसनीयता है तो हम चाहेंगे उस पर सीबीआई पहल हो, मतलब जांच निष्पक्ष हो और जो वास्तव में दोषी हैं वो पकड़ में आए। देखिए इसको अगर ठीक करना है तो सबसे पहले बेहतर पदाधिकारियों की तलाश करनी होगी। ऐसे पदाधिकारी, ऐसे लोग, ऐसे सदस्य जो अगर मुख्यमंत्री भी कहें कि इसके किसी की पैरवी करें तो इस्तीफा देना स्वीकार करें, लेकिन मुख्यमंत्री की पैरवी तक ना माने। अभी संभव है? आपको लग रहा बिल्कुल संभव है। कई आईएएस ऐसे हैं। अभी देखिए महाराष्ट्र में एक आईएएस की काम के चर्चे आ रहे हैं कि हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने छापा मार दिया। न्यायालय सर्वोपरि होता है, वहां वो अपना एक्टिविटी दिखा गए, अपने अधिकार क्षेत्र को का जो कार्य क्षेत्र उसको दिखा गए, तो है उन्हें खोजने की आवश्यकता है। अब बताइए ख्यांगते जी कहाँ के हैं? मिजोरम के। बताइए वहां से उनको यहाँ का कोई अनुभव नहीं, क्या जानते हैं नहीं जानते हैं, आप उनको यहाँ लेकर आए। अब बताइए सदस्य में हम अपने महासचिव की पत्नी को लेकर गए हैं। अरे क्या करेंगे भाई, अपने परिवार के लोगों को सदस्य बनाए घुसा दे रहे हैं। अरे महासचिव का जो पद है अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है, क्या जरूरत थी उनकी पत्नी को सदस्य बनाने की? शुरू से होते रहा है तो क्या क्यों? नियमावली आप बदलने की जरूरत है? बिल्कुल बदलने की जरूरत है कि किसी भी मतलब ऐसा पॉलिटिकल लीडर से संबंधित व्यक्ति का परिवार का सदस्य यहाँ ना हो। रहेंगे तो धांधली होगा ही। और हमें समझ में नहीं आता है क्या मुख्यमंत्री जी को पैरवी करने की आवश्यकता नहीं है तो उनको आमूलचूल बदलाव करने की आवश्यकता है। बिल्कुल इसका जो सिस्टम है उस सिस्टम को बदलना होगा। आज हम यहाँ आने से पहले 2 आईएएस से मिलकर आए, 2 जिलों के उपायुक्त से मिले, उनसे मैंने एक ही लाइन कहा, आप आईएएस हैं, आप डिप्टी कमिश्नर हैं, आप यूपीएससी की परीक्षा को पास करके आए हैं, क्या आइडिया है आपके पास? मैंने लगभग आधा घंटा उनसे डिस्कशन किया। कई बात सामने आई, उन्होंने एजेंसियों पर अपनी नाराजगी जताई कि हम लोग को भी सुबह पता चलता है कि बायोमेट्रिक करना है, उस व्यक्ति को हम जानते नहीं है, उस दिन सुबह उठ के हमको ढूंढना पड़ता है कौन है एजेंसी का। कई उन्होंने समस्याएं गिनवाई, तो हमें लगता है उन सारी समस्याओं को निचोड़ बनाकर विधानसभा सत्र में हम लोग लाने का काम करेंगे। अभी बात एक खबर आ रही है कि सरकार एक हाई लेवल कमेटी बना रही है, और दूसरा आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी एक बयान आया है कि मैं सीना चीर कर दिखा सकता हूं कि इस मसले पर मैं कितना गंभीर हूं। देखिए अगर एक बार होता तो हम लोग जानते हैं, बार बार लीक हो रहा है, बार बार सीटों को बेचा जा रहा है, ये परंपरा बन चुकी है इस राज्य की, इसलिए विश्वास करना कठिन है, ये परंपरा बन चुकी है इस राज्य की, सीटों को बेचने की परंपरा बन चुकी है। हर एक जगह जेपीएससी हो, सीजीएल हो, टीचर वाली में वो तो किस्तों में रिजल्ट आ रहा है। 10 को का आया, फिर 1 महीना बाद 15 को का आएगा, फिर 15 दिन बाद 8 को का आएगा। इसका मतलब है जो लोग दान दक्षिणा पहुंचा रहे रिजल्ट जारी हो रहा है। हर एक परीक्षा कटघरे में आके खड़ी हो चुकी है। बकायदा जो माने चपरासी और माने हवलदार के जो दौड़ हो रहे हैं उनमें सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये तो
जेपीएससी का मामला है, राज्य की सर्वोच्च संस्था और सर्वोच्च माने नियुक्ति देने वाली संस्था का मामला है। ये कांग्रेस के एक नेता हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं, आलोक दुबे। आज उन्होंने फेसबुक पे लिखा है कि जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता सभी सरकारी नौकरी बेच रहा है। पक्की जानकारी है, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। ये सरकार में शामिल लोग बोल रहे हैं। तो अगर सरकार में शामिल लोग बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, कुछ तो बात है, तभी तो बोल रहे हैं। और सच्चाई यही है, हर एक पदाधिकारी जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वो अपने परिवार के लोगों को सेट कर रहे हैं, या तो मोटे रकम लेकर सीटों को बेचने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होगी तो मुझे लगता है सारे चेहरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। मतलब हर परिस्थिति में आप छात्रों के साथ हैं, छात्र की जो भी मांग है उसके साथ हैं, उस मंच के साथ नहीं है जयराम महतो? नहीं, देखिए, हम लोग छात्रों की मांग के साथ हैं और हम चाहेंगे कि छात्रों में एक समन्वय हो। कुछ अगर भ्रांतियां हुई हैं तो सभी एकेडमिक पढ़े लिखे लोग हैं, उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कई लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जो आंदोलन हुआ था वहाँ भी सीजीपी और आयशा दोनों का आंदोलन चल रहा था, तो इसलिए आंदोलन तो कई समूह के साथ भी चलता है। नहीं, देखिए, हमें लगता है ये कोई बड़ा विषय नहीं है, सब ठीक है। और आप देश स्तर पर जाकर इसको देखें, इसकी चर्चा देश में हो रही है और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हो रही है। पहली बार स्टूडेंट पहली बार जो इस तरीके से मिसाल सेट कर दिया झारखंड के अंदर कि किसी भी प्रकार से कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं हो। अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों करना? आप आक्रोश का प्रयोग करिए, शब्दों के साथ, तर्कों के साथ। हम लोग भी विधानसभा में आक्रोश का प्रयोग करते हैं, तर्कों के साथ करते हैं, उदाहरणों के साथ करते हैं, फैक्ट के साथ करते हैं। तो इसीलिए किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी और खासकर माने अशोभनीय टिप्पणी तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये सुंदर उदाहरण है और पूरे देश इसकी चर्चा कर रहा है। इसके लिए झारखंड के छात्र बधाई के पात्र हैं। सीजीएल को लेकर बहुत मांग उठ रही है, ये सवाल छूट गया था कि पहली मांग इन लोग बोल रहे हैं कि यही है कि सीजीएल परीक्षा रद्द हो। बिल्कुल, उसमें अगर माने टीडीपीएल जैसी कंपनी और विनय तिवारी जैसे माने बेकार लोग, अभय तिवारी, सॉरी, माफी चाहेंगे, अभय तिवारी, अगर ऐसे बेकार लोग, उन जैसे लोगों की संलिप्तता है तो हर एक को एग्जाम रद्द होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख ली है और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को यही पता चला कि जयराम कुमार महतो, हाँ, छोटी छोटी जो है वो, यानी कि बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें रहती जो है वो होती रहती है, ये बात आप लोगों को पता है। तो बड़ी बड़ी मंच पर इस तरीके से अगर कोई बातें निकल गई है तो उसको दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे दिल से नहीं बोलता हूँ, अब वो निकल गई है उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ और मैं एक पार्टी के सुप्रीमो होने के नाते मैं जो है वो क्षमा चाहता हूँ। मतलब इस तरीके की बातें करते हुए नजर आए हैं। तो मतलब साफ तौर से अगर आप ये जानना चाहेंगे और आपको ऐसा लग रहा है तो हाँ, यही है कि जेलकेम पार्टी के जो सुप्रीमो है जयराम कुमार महतो, उनके बैनर तले 2400 जिलों में जो जिला मुख्यालय है वहां पर धरना प्रदर्शन का कल की तारीख में आयोजन रखा गया था और कल ही के तारीख में वो वहां पर पहुंचे हुए थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में और छात्रों के हित के लिए वो प्रोटेस्ट में अपना योगदान दिए हैं। अब देखिए, छात्र काफी सारे ऐसे हैं जो ये एलिगेशन लगा रहे थे कि राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है जेलकेम पार्टी या अन्य कोई दूसरा पार्टी इस तरीके से जो काम कर रही है। तो यहाँ पर जयराम कुमार महतो जी का यही कहना है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, मैं छात्रों के हित के लिए खड़ा हूँ, छात्र जो कुछ भी कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। छात्रों से जब यह बात पूछी गई तो उनका यही कहना था कि देखिए, मेरा यही मांग है कि ये जो मुद्दा है जो पीएससी जेएसएससी में जो धांधली हुई है, पेपर लीक वाला मामलात है तमाम तरीके के, तो ये आप विधानसभा में जब सत्र चलेगी उस पर उठाने की आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो उस पर भी पूरी तरीके से ड्राफ्टिंग मांगे हैं जयराम कुमार महतो कि आप जो भी कहना चाह रहे हैं वो ड्राफ्टिंग आप दें मुझे, मैं तमाम ऐसी चीज़ों को विधानसभा के पटल पर रखने की कोशिश करूंगा और जहां अगर ज़रूरत पड़ी सड़कों पर आंदोलन के तौर पर किसी भी तरीके से योगदान देने की मैं हाजिर हूं और जिस भी तरीके से आप जो है वो सहमति मुझसे लेना चाहते हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब ये बात एक गुने है, दूसरी बात यही है स्टूडेंट का कि आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो खाने पीने का जो व्यवस्था है वो आप हमारे लिए कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी 10 तारीख का जो विधानसभा का घेराव का ऐलान किया गया है स्टूडेंट या देवेंद्रनाथ महतो जी, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है, या फिर ये वीडियो जो आप लोगों ने देखे हैं जयराम कुमार महतो जी का तमाम ऐसे बातें जो सुने हैं, मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई है देवेंद्रनाथ महतो जी के बारे में, अन्य कई और भी बातें ये करते जो नजर आए हैं, इन सब सारी बातों को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और छात्रों के समर्थन में आप खड़े हैं,
आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को क्या करना चाहिए, क्या उनको आगे कदम जो है वो उठाना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आप कह सकते हैं, बात रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऐसा ही और भी अपडेट जानने के लिए, अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।